जय गुरुदेव। आज हम लोग विभूति पाद का सूत्र नंबर 1, 2, 3, 4 का अध्ययन करेंगे। विभूति पाद का प्रथम सूत्र हमें क्या कहता है? देश बंध चित्तस्य धारणा। देश बंध चित्तस्य धारणा, किसी एक जगह पर, किसी एक स्थान पर अपने चित्त को बांध देना। कोई एक स्थान है जहां पर अपने चित्त को बांध देना, अपने बांध दिया, किसी एक जगह पे आपने अपने चित्त को बांध दिया। जब हम अपने किसी एक जगह पे चित्त को बांध देते हैं उसे हम कहते हैं धारणा। धारणा जो है ये हमारे अंतरंग है 3 साधन के, और 5 बहिरंग साधन थे हमने जो पढ़ रखे हैं पहले, उनके द्वारा प्राप्त सिद्धियां हुई। अभी महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से भी आपको ऐश्वर्य और सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो धारणा क्या है? तो कहते हैं किसी एक जगह पर आपने चित्त को बांध दिया, वो होती है धारणा। तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम, वो जो बांध दिया आपने एक जगह पे चित्त को, वो जो ध्येय विषय आपने धारित कर लिया कि ये आपका ध्येय विषय, इस ध्येय विषय के ऊपर जब आप एक ज्ञान बना रहता है, सिर्फ इसी विषय का ज्ञान बना रहता है, इस विषय ध्येय विषय के अलावा कोई और ज्ञान आसपास नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ध्येय विषय का ज्ञान प्रसारित होता रहता है, उसी का प्रसारण होता रहता है ध्येय विषय का, उसे हम कहते हैं ध्यान। चित्त जब ध्येय विषय के ऊपर लगातार एक ही ज्ञान में बना रहता है, एक ही ज्ञान में लगातार बिना टूटे, तब वो होता है ध्यान, उसे कहते हैं ध्यान। तद एव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि ये जो ध्यान आपका हुआ, उस ध्यान के बाद में सिर्फ उस ध्येय विषय, ये जो ध्येय विषय है, सिर्फ इस ध्येय विषय का यहाँ पे अर्थ रहेगा। अब उस, क्योंकि यहाँ पे ध्यान में क्या किया हमने? ज्ञान प्राप्त किया, रूप रंग जितने भी विषय थे उन सारे विषय का, उस ध्येय विषय से संबंधित जितना भी ज्ञान था वो सारा ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया ध्यान के अंदर। अब क्या बचा? तो बोलते हैं अब सिर्फ अर्थ बचा वहां पर, अब सिर्फ ये ध्येय विषय बचा। अब इस ध्येय विषय से संबंधित कोई रूप रंग, कोई ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? अर्थ मात्र बचा, सिर्फ ध्येय विषय। स्वरूप उसका शून्य जैसा हो गया, ईव, शून्य ईव, ईव मतलब स्वरूप कैसा हो गया? शून्य जैसा हो गया। शून्य होता नहीं, शून्य जैसा हो गया, क्योंकि हर एक अपना अपना एक स्वरूप होता है, स्वरूप कभी खत्म नहीं होता, पर वो स्वरूप शून्य हो गया, शून्य जैसा हो गया, शून्य नहीं, शून्य एकदम शून्य जैसा हो गया स्वरूप। और अर्थ सिर्फ इस ध्येय विषय का रहा, ध्येय विषय का क्या रहा? सिर्फ अर्थ रहा, वहां पर अब कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमने ध्यान में प्राप्त कर लिया। उस अवस्था को समाधि कहते हैं, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। त्रयम एकत्र संयम है, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, त्रयम एकत्र संयम, यानी ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, इन जब ये तीनों, जब धारणा ध्यान समाधि, जो तीनों अंगों का एक साथ अभ्यास किया जाता है उसे हम कहते हैं संयम। उसे क्या कहते हैं हम? संयम। धारणा ध्यान समाधि का एक साथ किया हुआ अभ्यास को हम कहते हैं संयम। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? धारणा ध्यान समाधि और संयम। इसको रिवीजन ले लेते हैं। धारणा का अर्थ होता है कि पहले आप, साधक क्या करता है? अपने सात्विक चित्त को किसी एक जगह पर बांधता है, फिर वो जो जिस धारणा हो गई, अब ये जो धारणा हो गई, यानी उस एक जगह ध्येय विषय पे चित्त टिक गया, अब वहां पर क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। वो ज्ञान कैसा होगा? एक जैसा होगा, उस ज्ञान में कोई दूसरा ज्ञान मिक्स नहीं होगा, सिर्फ उस ध्येय विषय का ही ज्ञान रहेगा, उसे कहते हैं ध्यान। फिर जब ये ध्यान की अवस्था प्राप्त हो जाती है तब कहते हैं अब सिर्फ और सिर्फ इस ध्येय विषय का अर्थ बचा है, अब सिर्फ ध्येय विषय बचा है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, कुछ भी नहीं है, शून्य मात्र हो गया, उसे हम कहते हैं समाधि। और जब ये तीनों एक साथ अभ्यास किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं संयम। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव।